कभी आपने ये चीज नोटिस किया है कि हमारा जो दिल है वो हमसे तो बात करता ही है, पर वो सवाल भी पूछता है। और सबसे मुश्किल सवाल दिल तब पूछता है जब आप पूरी तरीके से थक चुके होते हैं, अंदर से खाली हो चुके होते हैं। तब हमारा दिल जो सवाल करता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल होती है। और वो सवाल कुछ ऐसा होता है, बहुत ही गहरा वाला सवाल। हर किसी के मन में कभी ना कभी एक टाइम पे ये आता ही है कि क्या मैं उन्हें माफ कर दूं? क्या मैं उन्हें माफ कर सकती हूँ? क्या मुझे उनको, मेरे लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है, क्या उसको मुझे माफ करना चाहिए? ये बहुत ही एक गहराई वाला सवाल है, बहुत ही ज्यादा आई शुड से डीप कनेक्टेड वाला सवाल हमारा दिल हमसे पूछता है। जब हम बिल्कुल थक के अकेले हो जाते हैं तब दिल से ये सवाल निकलता ही निकलता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ। अगर आपकी लाइफ में भी कोई नार्सिसिस्ट है या आप कोई भी टॉक्सिक पीपल से डील कर रहे हो या कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। पहला जो रिप्लाई होता है वो ऑटोमेटिकली नो ही होता है कि क्यों हम माफ करें। उसने इतना परेशान किया आपको, तो आप सोचते हो, द फर्स्ट थिंग जो आपके मन में आता है कि उसको माफ करने का तो सवाल ही नहीं होता है। फिर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है कि माफ करें कि नहीं। और तब आप सोचते हो कि नहीं माफ करना है क्योंकि वो तो मेरा माफी डिजर्व ही नहीं करता है या करती है। बट इसके थोड़ी देर बाद ही दोबारा, जैसे कि मैंने बोला, यस नो के बीच में दिल फंस जाता है और थोड़ी देर बाद ही आपका दिल आपको कहता है कि नहीं, चलो माफ कर देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप महान बन के उसको माफ करके अपना महानता दिखाए, इसलिए नहीं। आप कहीं ना कहीं उस शोर से, उस सिचुएशन से थक हार के आप एक टाइम पे सोचते हो कि चलो माफ कर ही देते हैं उसको। आप शांत रहना चाहते हो, आपको शांति पसंद होती है, शांति को अचीव करने के लिए आप उसको माफ करना चाहते हो। पर शांति और समझौता, यस, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, ये दोनों कंप्लीटली अलग चीज होती है। तो आपका दिल कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहता है कि उसको माफ करके शांति को अचीव करे या फिर नहीं करे। एक सच ये भी है, एक ऐसा सच भी होता है कि एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस, माफी हमेशा हीलिंग नहीं होती है। अगर आप सोचते हो उसको माफ करके आप खुद को हील कर दोगे, ये सच में माफ करके हीलिंग नहीं होती है। ये एक सिग्नल होती है। माफ अगर आप करने जाओगे भी, अगर आपने सोचा कि नहीं मैं माफ कर देता हूँ या देती हूँ और मेरा तो हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसको माफी देके मैं तो महान बन जाऊंगी या बन जाऊंगा और मैं तो अपना हील हो जाऊंगी, पर ये ऐसा नहीं है। ये एक सिग्नल होती है। कहीं ना कहीं वो नार्सिसिस्ट को, आपके लाइफ के नार्सिसिस्ट को आप सिग्नल दे रहे हो कि आप वापस मेरे लाइफ में अपना नार्सिसिज्म का पिटारा लेके आ सकते हो। यू आर वेलकम अगेन, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ किया और आप वापस मेरे लाइफ में एंटर कर सकते हो, मुझे परेशान कर सकते हो और दोबारा वापस तिबारा लूप में मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हो। तो ये एक है ना सिग्नल होती है, आप आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है उसको आप देते हो कि आपको मैंने माफ किया और मन में आप रेडी हो कि चलो कोई नहीं, वो वापस आ जाएगा या आ जाएगी और वापस मैं उसके साथ एडजस्ट करके रह लूंगी। तो क्या ये सही है? मैं आप सबसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर ये सही है, पॉइंट नंबर 2 में जो मैंने ये बोला, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लिखिएगा कमेंट पे पॉइंट 2 यस और पॉइंट 2 नो। आपको जो रिप्लाई सही लगता है, ये जो पॉइंट 2 में मैंने बताया, ये कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और वो आपके जो नार्सिसिस्ट है, वो आपका पेन तो जिंदगी में समझने नहीं वाला या वाली, उसको कहीं ना कहीं वो एडवांटेज की तरह लेता है या लेती है। और ये जो फॉरगिवनेस साइकिल जो आप ये क्रिएट कर रहे हो ना, माफी एंड देन दोबारा वो सब चालू एंड देन अगेन माफी एंड देन दोबारा चालू, तो ये सब चीज को है ना वो नार्सिसिस्ट कंटिन्यू करता रहता है। आपका ये फॉरगिव करके, माफी करके, जो आपने ये सोचा है कि मैं इसको माफ कर दूंगा या कर दूंगी और मैं वापस एडजस्ट कर लूंगी, तो वो नार्सिसिस्ट इसी साइकिल को
वो लूप में बार बार रिपीट करता है या करती है, क्योंकि वो तो बदलने नहीं वाला भाई, क्योंकि वो है नार्सिसिस्ट। आप तब खुद को बहुत ज्यादा वीक समझने लगते हैं कि शायद मैं कमजोर हूँ, शायद मुझ में वो ताकत ही नहीं है कि मैं उसको माफ करके या नहीं माफ करके जो भी है मैं उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। आप खुद को तब वीक समझने लगते हो, पर आप वीक नहीं है। आप इसलिए वीक नहीं है कि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो कश्मकश में आपका दिल डगमगा रहा है ना, आप इसलिए वीक नहीं है, बल्कि आप एक स्ट्रांग इंसान हो, एक स्ट्रांग इंसान बन चुके हो, क्योंकि आप अब खुद को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। यस, आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, तभी आप वो कश्मकश में थोड़ा सा आपका दिल मचल रहा है कि माफ करे कि नहीं करे, क्योंकि आपको माफी के बाद के सारे कॉन्सिक्वेंसेस पहले से ही पता होता है। यू नो ऑल द ट्रेट्स ऑफ दैट नार्सिसिस्ट इन योर लाइफ आफ्टर फीलिंग सॉरी, और आई शुड से आफ्टर फीलिंग द फर्स्ट सॉरी के ऊपर भी मेरा ये वीडियो है, आप लोग बाद में जाके वॉच कर सकते। जो दिल बार बार वो नार्सिसिस्ट ने तोड़ा, बार बार वो दिल को टूटने पर मजबूर किया, वो फटाक से तुरंत सॉफ्ट बन जाना थोड़ी अननेचुरल नहीं है। ये तो नेचुरल है ना कि भाई इतना कुछ हुआ तो 1 मिनट में तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगा ना, उसको टाइम चाहिए होगा, है ना। फॉरगिवनेस कोई स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई प्राइज नहीं कि आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा माफी देके, फॉरगिव करके। ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपको माफ करना है कि नहीं। माफ करके आपको महान बनना है और वापस वही चीज लूप में रिपीट करना है, या फिर माफ नहीं करके आगे बढ़ जाना है आपकी खुद की डिग्निटी, आपकी खुद की पावर के साथ। हीलिंग का मतलब ये कतई नहीं कि आप उनके लिए, वो जो आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है उसके लिए आप सॉफ्ट हो जाए, एकदम आपका दिल पिघल के एकदम उसके लिए बहुत ही ज्यादा नर्म हो जाए। हीलिंग का मतलब ये होता है खुद को उसके आगे आपको एक्सप्लेन करना बंद करना पड़ेगा, और आपकी जो दर्द है, आपकी जो पेन है, उसको जस्टिफाई नहीं करना। उसके सामने आपका पेन को जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है। और आप ये सब चीज हुआ तो आपको ये समझना चाहिए कि आप लॉयल थी या लॉयल थे, पर गलत नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज से आप हमेशा सोचते हो ना, क्या मैं डिसलॉयल हूँ, क्या मैं उसके साथ अपना लॉयल्टी नहीं निभा पा रही हूँ या पा रहा हूँ, पर आपको ये समझना पड़ेगा आप लॉयल थे, है, गलत नहीं है या गलत नहीं थे। कभी कभी हीलिंग का सबसे बड़ा साइन होता है इनडिफरेंस, ना गुस्सा ना प्यार, बस क्लैरिटी। सब कुछ क्लियर हो जाता है। आप आपकी लाइफ के नार्सिसिस्ट को फॉरगिव कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, पर एक्सेस के साथ नहीं। फॉरगिवनेस विदाउट बाउंड्रीज सेल्फ बिट्रायल होता है। आप उसको अपनी लाइफ का एक्सेस नहीं दीजिए। फॉरगिव करना ही करिए, पर आपकी लाइफ की जो एक्सेस है उसके हाथ में नहीं देना है। और अगर आप फॉरगिव करना चाहती हो, उसको माफ करना चाहती हो, तो ये आपके प्रति, खुद के प्रति सेल्फ बिट्रायल होगा। खुद को आप धोखा देने वाला जैसा काम करोगे, आप खुद को जैसे धोखा देने वाला काम होगा। एंड अगर आपको फिर भी नहीं माफ करना ही है तो बाउंड्रीज मेंटेन करिए, बट विदाउट एनी गिल्ट। आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, बाउंड्री लगाइए और फिर आपको माफ करना है तो कर सकते हो आप। कभी कभी डिस्टेंस, साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ पनिशमेंट नहीं होता, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। अगर फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कंफ्यूज है, आपको है ना समझ में नहीं आ रहा है कि माफ करे कि नहीं करे, तो जवाब बहुत ही सिंपल है, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। पहले अपने आप को हील करिए, पूरी तरीके से 100% हील करिए। इसके बाद अगर आपको माफी करना है, आपका दिल से माफी अगर करना ही है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि माफ करूं कि नहीं करूं, आना होगा तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा आपके मन से, चल माफ किया। आपको तब सोचना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे आप, क्योंकि आप 100% अपने आप को हील कर चुके होंगे। इसीलिए फर्स्ट आपको खुद को हील करना पड़ेगा। एंड अगर इसके बाद भी आपका मन से उसके लिए माफी नहीं आ रही है तो आप गलत नहीं है। आपका काम हील होना है, उस पे आप फोकस करिए।
महान बनना नहीं, ना कि महान बन के उसको माफ करके दोबारा तिबारा वही उसको चांसेस देके वही चीज लूप में रिपीट करवाना, ये आपका काम नहीं। तो आज के जो ये वीडियो में मैंने आपको बोला है कि आपका मन में अगर ये सवाल आता है कि नार्सिसिस्ट को माफ करना है कि नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स मैंने बताया है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कमेंट्स में मुझे पूछोगे कि मैम मैं अपना नार्सिसिस्ट को माफ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं क्या करूं, तो वही बात है। इसलिए मैंने ये वीडियो में क्लियरली एलिबरेट करके बताया है, आप खुद ही डिसाइड करो। बट सबसे पहले खुद को हील आप करो, खुद को हील करो। हील करने के बाद आप अपने आप से ही खुद ही डिसाइड कर सकोगे आपको माफ करना है कि नहीं करना है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक जरूर करिएगा, हाइप जरूर करिएगा, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबका हेल्प हो। और अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहता है, मेरे इंस्टाग्राम में आके वहां पे कॉन्टेक्ट करके वहां पे एक चार्ज पे करके आप मेरे साथ बात कर सकते हो। ऑफ कोर्स दैट इज चार्जेबल, वो फ्री नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ डायरेक्टली फोन में बात करूंगी, दैट इज टोटली चार्जेबल। और जो आज ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।